गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हुए फिर से हम आप लोगों के बीच हिस्ट्री का सेशन 4 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। और आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लेंगे और नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि पिछले जो सेशन में हम लोग बात किए थे वो हिस्ट्री के बारे में बहुत भली भांति आकलन हो चुका था। आज हम लोग इसी में जानने वाले हैं कि इतिहास, जो हिस्ट्री है अर्थात इतिहास, इसको जो है वो इतिहास को हम लोग काल के आधार पर, है ना, काल के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये काल के आधार पर आपका जो है वो हम लोग इतिहास को 3 तरह से देखते हैं। जो फर्स्ट क्या है, प्रागैतिहासिक काल, और सेकंड क्या है, अध ऐतिहासिक काल। और थर्ड है क्या, ऐतिहासिक काल। थर्ड क्या है, ऐतिहासिक काल। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 तरह से जो आप देख पा रहे हैं, क्या काल के आधार पर हिस्ट्री को 3 तरह से आप देख रहे हैं। पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इसमें आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रागैतिहासिक काल है क्या, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। क्या है कि इसमें डेफिनेशन जो भी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग अगर बारीकी से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये क्या है कि प्रागैतिहासिक काल जो है, इसका क्या है कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य, इसमें क्या है, इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। मतलब इस काल में क्या है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इसको हम कट का सिंबल दे दिए हैं कि जिस काल, मतलब जिस इतिहास में को हम लोग पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल को, इसमें क्या है, इसका लिखित साक्ष्य नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। मतलब क्या, अगर आप शॉर्ट में एक देखे या समझे तो आपको एक ऐसे हम कर देते हैं कि जिस इतिहास को न लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर क्या है, सेकंड, इसमें भी इस तरह का हम लोग लेकर के आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या हुआ कि इस काल में लिखा गया है बट इसमें क्या है, पढ़ा नहीं गया है। क्योंकि उस समय का जो लिपि या स्क्रिप्ट, जो लिखने का ढंग है, वो बहुत थोड़ा अजीब टाइप से है। क्योंकि वो अभी किताबों में हम लोग देखे हैं फ़ोटो के माध्यम से, तो इस टाइप से कुछ लेटर है जिसको हम लोग भली भांति समझ नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जिस काल के अंतर्गत कोई लिखित साक्ष्य है परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसको हम लोग आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब है क्या, इसमें आते हैं तो इसमें क्या है कि इसका लिखित साक्ष्य है और इसको क्या किया गया है, पढ़ा भी गया है। तो कहने का मतलब है कि जिसका एक लिखित साक्ष्य है या लिखित दस्तावेज है जिसे पढ़ा जा सका है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसी का पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक काल को ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कहने का मतलब है
कि जो अभी आप लोगों ने समझा कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, कि जिस काल में क्या है, कोई लिखित साक्ष्य उसका नहीं है। तो जब लिखित साक्ष्य रहेगा नहीं तो उसे पढ़ेंगे कहाँ से? तो ना उसका कोई लिखित साक्ष्य है, ना ही उसको पढ़ा गया है। और इसमें क्या है कि इसका लिखित साक्ष्य है, परंतु ऐसा लिखा गया है कि इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब ये क्या है, ऐतिहासिक काल वाला में कि इसका लिखित साक्ष्य भी है और इसे पढ़ा भी गया है, और इसी का हिस्ट्री हम लोग अभी कंटिन्यू आगे पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसमें जानेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स कि आखिर ये प्रागैतिहासिक प्राग ये क्या है, प्राग, इसके बारे में थोड़ा समझे। ये प्राग क्या है, तो इसमें आप देखें, इसको ऐसा बोल सकते हैं प्राग, है ना। इसका अर्थ होता है क्या, पाषाण। क्या होता है, पाषाण। और ये सेकंड जो देख रहे हैं ना, अध, यही है सिंधु। यहाँ से आपको, इसमें आप पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, तो ये सिंधु सभ्यता का आपके बारे में जानकारी प्राप्त होगा। और ये थर्ड जो है वो क्या है, ये थर्ड जो है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। अब इसको आदि ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं, सिंधु। ये आदि का अर्थ होता है सिंधु, और इसमें हम लोग बेसिकली सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और ये ऐतिहासिक काल है, ये क्या है, यही है वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। और यहीं से आपका एक, इसी को वैदिक काल भी बोल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, महाजन पद के बारे में। महाजन पद, कौन कौन से महाजन पद हुए, मतलब उसके बाद फिर तो भारत की स्टोरी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम लोग ये संक्षिप्त में आपको ये जानकारी दे रहे थे कि आप यहाँ फिर से एक बार हम दोबारा आप लोग को रिट्राई करवा दे रहा हूँ कि प्रागैतिहासिक काल, कि जिस समय मानव का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत में रखते हैं। सेकंड क्या है, अदैतिहासिक काल के बारे में, कि जिसमें बाद में क्या हुआ कि लोगों ने लिखना सीखा, लेकिन क्या है कि लिखा ऐसा कि वो पढ़ा नहीं जा सकता है अभी के दौर में, तो उसी को क्या बोला, अदैतिहासिक काल। ठीक है। और ये थर्ड वाला में क्या है कि इसको ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, मतलब अच्छे से ढंग से लिखा गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। अब यहाँ एक आप देख रहे होंगे प्राग का अर्थ होता है क्या, पाषाण, मतलब इस काल को हम लोग पाषाण काल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अध मतलब क्या, सिंधु, मतलब सिंधु सभ्यता, सिंधु काल। फिर यहाँ क्या, ऐतिहासिक, दैट मीन्स वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। फिर क्या है, इसके बाद वाली जो सेशन है वो महाजन पद के बारे में फिर हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या है कि इसको कंटिन्यू करते हुए आप चाहे तो इसका एक बार राइट डाउन कर सकते हैं, चूँकि हम ये संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया हो, समझे। अब इसके आगे क्या है, हाँ तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर जाने हम लोग, तो इसमें थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि प्राग मतलब होता है पाषाण। अब इसका मतलब उस समय पत्थरों की ज़माना, पत्थरों का युग होता होगा, इसीलिए उसका नाम हुआ पाषाण काल या पाषाण युग। ठीक है, मतलब कोई औजार बनाए जाते होंगे पत्थर के, और ज़्यादा जो यूजेज होता होगा औजार या किसी चीज़ को बनाने में, तो पत्थर का यूज होता होगा। अब ये हम लोग थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे एक प्रागैतिहासिक काल में, कि उस समय का जो है, जब ये पूरा भली भांति लोग नहीं सभी रूप में आया होगा, तो उस समय रहता कहाँ होगा। तो यहाँ पे क्या है कि लोग क्या करता था कि एक गड्ढा इस टाइप से बना करके, और इसमें सीढ़ी नुमा इस प्रकार से बना करके, और इसमें लोग रहते थे और ऊपर में कुछ ऐसे लगा देते। इसी का नाम आता है क्या, इसका नाम आता है बुर्ज-होम, ऐसा बोला जा सकता है, बुर्ज-होम इसी को बोला जाता था। हाँ, जो ये गड्ढे में लोग रहते थे। तो हुआ क्या कि अब इस काल का आखिर प्रागैतिहासिक काल को लोग पढ़ा कैसे, तो देखता क्या है कि ये बुर्ज-होम है या तो इस तरह का कोई जगह है,
तो वहाँ पत्थरों के छोटे छोटे औजार में, कुल्हाड़ी जैसा, काटने का कोई औजार जैसा, इस तरह की चीज़ वहाँ पे मिले बुर्जहोम में। तो पता चलता है कि इससे कि लगता है कि पहले का जो प्रागैतिहासिक काल में लोग इस तरह के घरों में या रहते थे। और फिर क्या है कि कुछ लोगों का वहाँ पे ऐसा भी प्रतीत हुआ कि जैसे पत्ता उत्ता का छाल वगैरह ये पहनने का प्रतीत जो होता है, ये सब जो है मिलता है। तब ये समझे क्या कि कुछ लोग जब आकलन करते, जो हिस्टोरियन है वो आकलन करते और इससे अपना हिस्ट्री को कोरिलेट आगे किए। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं, हाँ, फिर इसमें क्या आदि ऐतिहासिक काल में क्या है कि लोग क्या किया, जैसे ही सिंधु सभ्यता का युग आता है तो इसमें लोग क्या है कि थोड़ा सा जो मनुष्य है वो अपना सभ्य रूप में आता है, परिवर्तन होता है। और इसमें कुछ औजार जैसे हो गया क्या कि पत्थर से डिराइव होकर के, मतलब पत्थरों का बनाते थे लेकिन उसका कुछ अलग टाइप से। फिर क्या आ गया कि आपका कांसा का उस समय ज़्यादा प्रचलन आया, कांसे का ये सामान उस टाइप से बनने लगा, ठीक है। उसको ऐसे बोला जाता था ताम्र युग या कांस्य युगीन बोला जाता था, है ना। तो ये उस समय प्रचलन आया, फिर उस समय सामान इसका बनने लगा। तो उस समय का ऐसा, फिर आज जो युग चल रहा है वो उस युग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्य युगीन के बाद फिर देखिए कि आता है कि तांबे का, ताम्र युग, तांबे का सामान चलने। अब यहाँ दो चीज़ आता है कि जिस युग में ये आप देखेंगे कि जिस युग में अगर कांसे का सामान चला तो उस युग को हम लोग क्या, कांसे का बर्तन या सामान, कांसे का बर्तन या फिर सामान बनाया गया, तो उस युग को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब कांसे का जो है सारा सामान वगैरह बनाया जाने लगा, उसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि तांबे का तो उसको हम लोग तांबे का सामान बनाया जाने लगा, तांबे का हर एक चीज़ बनने लगा, तो इसको नाम दे दिया फिर क्या, ताम्र युग। क्या दिया, ताम्र युग, है ना। और फिर क्या है कि आगे जो है इसी तरह से डिराइव होता चला गया। और आज जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, लौह युग। आज हर एक चीज़ जो बनता है वो ज़्यादातर मोस्टली लोहे की बन रहा है। आज अभी जो ट्रेड में चल रहा है वो लौह युगीन चल रहा है, ठीक है। अब है क्या है कि आगे हम लोग देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि ये अतीत के बारे में थोड़ा एक यहाँ पे सुधार लेंगे। अतीत के बारे में, अतीत की जानकारी हम लोगों को प्राप्त कैसे होता है, मिलता कैसे है। अभी तो क्या है कि ज़माना बहुत आगे चल चुका है, अभी फ़ोटोकॉपी की मशीन है, टाइपिंग है, हर एक चीज़ है। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं होता होगा। तो उस समय क्या करते थे लोग कि अगर कुछ दास्तान लिखना है तो पहले हाथ से लिखा जाता था। पहले क्या है, कुछ अगर आपको लिखना है तो उसको हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, पांडुलिपि। ये पांडुलिपि क्या है कि कोई जो लिखना है, अगर कहानी या कोई गाथा अगर लिखना है तो क्या है, हाथों से लिखी गई हाथों से लिखी गई तथ्य बोल सकते हैं या कहानी बोल सकते हैं, जो भी है, जो हाथों से पहले लिखा जाता था। अच्छा, ये लिखने का युक्ति क्या, अब ये पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोला जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोला जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट। ये मेनू शब्द का लैटिन शब्द से, लैटिन भाषा से उत्पन्न
से उत्पन्न हुआ है। कौन? ये मैन्युस्क्रिप्ट जो आप देख रहे पांडुलिपि। चूँकि ये क्या होता था कि ये बेसिकली क्या चीज़ पर लिखा, ताड़पत्रों और एक क्या बोला जाए उसको, ये जो लिखा जाता था ताड़पत्रों तथा एक आता था जिसका नाम था भुर्ज नामक पेड़ के छाल। इसको क्या किया जाता था विशेष रूप से, फिर ये जो छाल था उसको विशेष रूप से तैयार किया जाता था, विशेष रूप से तैयार किया जाता था और फिर उसके बाद उस पर हाथों से लिखा जाता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं, है ना। और ये क्या हुआ कि तब से कुछ अभी पांडुलिपि क्या है कि बहुत सारे ऐसे है कि अब ये समाप्त हो चुका है। कुछ कहीं कहीं ये लिखा हुआ जो पहले की है वो कहीं कहीं म्यूजियम वगैरह में अभी भी मिलता है, लेकिन हालांकि ये अब उतना ज़्यादा नहीं रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बेसिकली देखने वाले थे वो आपका जो इतिहास को काल के आधार पर जो 3 भागों में बांटा गया था उसके बारे में, और ये अतीत की जो जानकारी अभी आप देख रहे थे इसके बारे में। मैं फिर से आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष फिर से आऊँगा और उसमें हम फिर से आपका बात करूँगा कि आखिर ये कौन सा आखिर प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनके आधार पर, या कौन कौन सा पुरातात्विक अवशेष है जिनके आधार पर इतिहास को जानने का प्रयास किया गया था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।